वैसे तो संपूर्ण भारत देवभूमि, देवधरा, देवस्थली आदि विभिन्न नामों से सुप्रसिद्ध है। भारत की पुण्य धारा, जहां भिन्न भिन्न स्थानों पर ईश्वरीय शक्तियां निवास करते हुए सृष्टि का संचालन कर रही है, उसी पावन मंगलकारी धरा पर देवादिदेव महादेव अपने 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। यह हम प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 महान और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान हैं। मां नर्मदा के पावन तट पर प्रणव रूप भगवान ओंकारनाथ ममलेश्वर एवं पवित्र मां शिप्रा के तट पर कालों के काल राजाधिराज भगवान महाकाल निवास करते हैं। जय बाबा महाकाल, जय 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 बाबा महाकाल, जय बाबा महाकाल, जय 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 बाबा महाकाल। त्रयंबकं यजामहे। और वही आशुतोष भगवान शिव हमारी इस गौरवमयी नगरी खरगोन, जो खरदूषण की राजधानी के रूप में जानी जाती है, यहाँ भगवान सिद्धनाथ महादेव के रूप में निवास करते हैं। भगवान सिद्धनाथ महादेव ने खरगोन में अपना निवास कैसे बनाया, इसकी भी एक बड़ी ही रोचक गाथा है। मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में शिव भक्त मल्लीवाल परिवार के वंशज श्री पीथाजी के यहाँ ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती जानकी बाई के गर्भ से 4 संतानों ने जन्म लिया। हीराचंद जी, गंगाराम जी, मेघा जी और शंभू जी। लेकिन आश्चर्य यह है कि पीथाजी की 3 संतानें तो मानव रूप में थी, लेकिन एक संतान का जन्म नाग रूप में हुआ था, जिसका नामकरण शंभू जी किया गया। इस अद्भुत घटना से पूरा क्षेत्र चकित रह गया। नाग रूप शंभू जी क्षेत्र में आस्था और चर्चा का विषय बन गए। क्षेत्र के लोग उन्हें नागेश्वर नाम से संबोधित करने लगे। लोग उन्हें देव रूप मानते और सिद्धू कहने लगे थे। वैसे भी नाग को देवता का रूप माना गया है। परिवार के लोग शंभू जी का बड़े लाड़ प्यार से पालन करते और उनका बहुत ध्यान रखते थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और शंभू जी सहित सभी भाई बड़े हो गए। शंभू जी चूंकि नाग रूप में थे, इसलिए परिवार वालों ने सोचा कि उन्हें जमीन जायदाद संपत्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मल्लीवाल परिवार ने संपत्ति का बंटवारा केवल 3 भाइयों के बीच करने का निर्णय लिया, जो एक दृष्टि से अनुचित था। जब घर में रखी हुई संपत्ति को 3 भागों में बांटा गया, तो शंभू जी ने, जो इस बंटवारे से अप्रसन्न थे, तो उन्होंने अपने फंड से सभी संपत्ति को पुनः एक कर दिया। बार बार प्रयत्न करने के बाद जब संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाया, तब यह विचार किया गया कि शंभू जी भी अपनी पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा चाहते हैं, जिसके वे हकदार हैं। तब मल्लीवाल परिवार के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि संपत्ति 4 पुत्रों के बीच बराबर भागों में बांट दी जाए। सर्वसम्मति से लिए गए इस उचित निर्णय से शंभू जी की भी स्वीकृति मिल गई, लेकिन इसे एक संयोग ही कहा जाएगा या ईश्वर की लीला कि बंटवारे के कुछ समय बाद ही शंभू जी ने अपनी देह त्याग दी। मल्लीवाल परिवार शंभू जी को असमय ही खोकर बहुत दुखी हुआ। फिर भी उनकी इच्छा अनुरूप मल्लीवाल परिवार ने उनके हिस्से की भूमि पर ही उनका अंतिम संस्कार किया और उसी स्थान पर
उनकी अस्थियों को स्थापित किया गया और फिर संवत 1708 में उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर का निर्माण कर भगवान सिद्धनाथ महादेव की स्थापना की गई। कुछ वर्षों बाद ही संवत 1712 में पुनः उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और सर्वसम्मति से मोहनपुरी के पुत्र निहालपुरी निवासी बागोद वालों को मंदिर की देखभाल के लिए रखा गया। प्रारंभिक चरण में मंदिर में गुमटी अर्थात चूने का ओटला बनाया गया, जिसका नाम डेरा रखा गया। मंदिर का निकास द्वार अग्नि बाजू अर्थात पूर्व में सदर बाजार की तरफ रखा गया। इसका यही अर्थ लगाया जाता है कि पूर्व में वहां मुख्य बाजार था। भगवान सिद्धनाथ महादेव की जब से यहां स्थापना हुई है, तब से ही ये मंदिर आस्था विश्वास का पर्याय रहा है। शंभू जी के वंशजों में नवी पीढ़ी के रूप में श्री गुलाबचंद जी और श्री कैलाश चंद जी पिता स्वर्गीय श्री माणकचंद मल्लीवाल भावसार निवासरत है। मंदिर की स्थापना के समय से ही निहालपुरी के वंशज पूजा सेवा करते आ रहे हैं। 8वीं पीढ़ी के रूप में श्री हरीश पिता स्वर्गीय भोलूगिरी जी गोस्वामी जी हैं। भगवान सिद्धनाथ का यह मंदिर खरगोन सहित आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धा का अटूट स्थल बनता जा रहा है। तब सर्वसम्मति से मंदिर को भव्य रूप देने का निर्णय लिया गया। सन 2010 से जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई और सन 2013 में एक सुंदर एवं भव्य मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ। भव्य पूजा एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 6, 7 एवं 8 फरवरी सन 2013 को संपन्न हुआ। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मल्लीवार परिवार के श्री गुलाबचंद जी एवं कैलाश चंद जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस कार्यक्रम में मंदिर के शिखर के ऊपर 7 कलश रखे गए, जिनकी ऊंचाई 11 फीट है, जिन्हें उज्जैन के कारीगरों ने बनाया था, जिन्हें स्वयं मल्लीवाल परिवार ने अपने हाथों से स्थापित किया। मंदिर का मुख्य शिखर 51 फीट ऊंचा है। इस प्रकार मनमोहक कलश एवं शिखर से सुसज्जित इस पावन मंदिर में सिद्धनाथ बाबा अपने परिवार के साथ विराजमान है। भगवान सिद्धनाथ के मंदिर में उन्हीं के स्वरूप रुद्र रूप खेड़ापति हनुमान एवं भैरवान बाबा भी विराजमान है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मल्लीवाल परिवार द्वारा ध्वजा चढ़ाई जाती है। जिस प्रकार सिद्धनाथ महादेव बाबा के चमत्कारों को खरगोन वो पूरा निमाड़ क्षेत्र जानता है, उसी प्रकार यहाँ विराजमान भैरवान बाबा की प्रतिमा भी बड़ी चमत्कारी एवं स्वयं सिद्ध है। भगवान सिद्धनाथ जी के दरबार में विराजित भगवान भैरवान जी की अद्भुत चमत्कारिक प्रतिमा, इस प्रतिमा के बारे में मैं स्वयं साक्षी हूँ कि इन्होंने अपने चमत्कारों से न सिर्फ मंदिर शिवदोला समिति के संरक्षक वरन असंख्य लोगों को भी अपने चमत्कारों का दर्शन कराया है। बीते वर्षों में जब मंदिर का नवनिर्माण हुआ और पुरानी प्रतिमाएं नर्मदा जी में विसर्जित करने के लिए ले गए, तब भगवान भैरवान जी की भी प्रतिमा को ले गए ताकि नई प्रतिमा स्थापित की जा सके। लेकिन जब नर्मदा तट पर हम पहुँचे और भगवान भैरवान जी को नर्मदा जी में विसर्जित करने के लिए ले जाने लगे, तब अचानक घनघोर बादल छाए और झमाझम ऐसी तेज बारिश होने लगी। और इसके बाद भगवान को उठाने में हम सब जितने भी करीब 15 से 20 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे, वो भगवान भैरवान जी की प्रतिमा को उठाने में असमर्थ रहे। भगवान कुछ हम चाहते हुए भी एक थोड़ी सी दूरी पर भी उनको किसी भी सारे प्रयत्नों के बावजूद ले जाने में असमर्थ रहे। इसके बाद
हम वहीं पर जहाँ पर मूर्ति रखी हुई थी वहीं पर हम छोड़कर भगवान जी को आ गए। उसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि भगवान की इच्छा है कि वो भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही विराजित होना चाहते हैं। तो अंततः समिति के पदाधिकारियों ने उन्हें वापस लाकर अपनी क्षमा याचना के साथ यहाँ पर पुनर्स्थापित किया।